फालतू। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? ए जानो, हमारी चिंता में ना मार्ट साहब ने भी वहाँ कुछ खाया पिया ना होगा, इसलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ और उन्हें खिलाकर ही लौटूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाबा प्लीज मारे को मत रोको, मार्ट साहब वहाँ भूखे पेट होंगे और पता है भूखे पेट ना उनका सर दुखने लग जाता है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं, फालतू किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पता कि तनीश और कनिका ने मिलकर पुलिस वालों के साथ कोई प्लान बनाया हो। वहां जाने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और वैसे भी इस वक्त पुलिस वाले अयान से मिलने नहीं देंगे। ये मल्होत्रा फोन ही नहीं उठा रहा, वरना कम से कम मुझसे तो पता चलता कि आगे करना क्या है। मल्होत्रा साहब का फोन है। हेलो, अरे मल्होत्रा कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी, मैं एक मीटिंग में फंस गया था। अच्छा फिलहाल मेरी बात सुनो, ये पुलिस वाले अयान को झूठे चार्जेस में उठा के ले गए हैं। हाँ, मुझे पता चला। तो गुड, तुम जल्दी हमारे घर आ जाओ, उसकी बेल करवानी है। हम अयान को पूरी रात जेल में नहीं छोड़ सकते। हेलो मल्होत्रा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बट सॉरी आरजे, मैं ये केस नहीं ले पाऊंगा। व्हाट? लेकिन क्यों? यार तुम्हें तो पता है मैं कंपनी का लॉयर हूँ और ये केस अयान के खिलाफ कंपनी ने लगाया है और कनिका अब इस कंपनी की मालकिन है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन। यार मल्होत्रा, अगर तू भी अपना हाथ इस तरह से खींच लेगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। सॉरी यार, पर मैं मजबूर हूँ। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मल्होत्रा को भी खरीद लिया है कनिका ने। अब हम जाएंगे क्या, करेंगे क्या? बाबा इस मुंबई शहर में और भी तो वकील होंगे ना, हम किसी और से बात कर देखते हैं। हाँ भाई साहब, फालतू एकदम सही बोल रही है। हम लोग किसी दूसरे अच्छे लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर सारे जितने अच्छे लॉयर्स हैं शहर में सबको फोन करो। अयान को एक रात भी जेल में नहीं गुजारनी है। जी भाई साहब। माँ नहीं, अरे रहते हुए मार्ट साहब ने कुछ ना होगा और ये हमारा वादा है थे लोगों से। बस थे लोग हिम्मत मत हारो और अब कोई ना रोएगा, ठीक है? ये सब हमारी वजह से हो रहा है ना। मैं इस घर में होती ना ये सब होता। तनीषा हमारे हिस्से का बदला मार्ट साहब से ले रही। पता ना किस हालत में होंगे वो थाने में, अकेले कैसे संभाल रहे होंगे खुद को। जरूर फालतू याद कर रही होगी मुझे। कुछ खाया भी नहीं होगा बेचारी। दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में खुद को भूल गई होगी हमेशा की तरह। सारी प्रॉब्लम का जिम्मा अपने सर ले लिया होगा। फालतू। आज का ये रिसेप्शन पूरे मित्तल परिवार के लिए यादगार होगा। इस घर के हर रिश्ते को तार तार करके रख दूंगी। मैं ऐसा खेल रचूंगी कि तुम्हें अयान और अपने रिश्ते पर भी पछतावा होने लगेगा कि तुम हम दोनों के बीच क्यों आई। जय मार्ट में रहते हुए इन्होंने काफी बार फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए हम इनको अरेस्ट करने आए हैं।
हमारा दर्द एक है, इसलिए सोचा साथ बांट लें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अयान को ऐसे दर्द में देखकर मैं उससे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अयान तो ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करता है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम प्लीज हमारी लाइफ से चली जाओ, प्लीज। फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम कितनी सेल्फिश हो ना। अयान तुमसे कितना प्यार करता है और तुम उसे दुखी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती हो। गलत, बिल्कुल गलत। अगर मार्ट साहब किसी की वजह से दुखी है ना तो वो है। ये सब कुछ जो हो रहा है थारी वजह से हो रहा है। तो मार्ट साहब के जीवन से किसी को दूर जाना चाहिए ना तो वो थारे को जाना चाहिए। अब मैं पुरानी वाली फालतू ना रही तनीषा जी, जैसे थे मार्ट साहब की भलाई की दुहाई देकर उनसे दूर कर दो, क्योंकि अब मैं थारा असली चेहरा देख चुकी हूँ और बर्बादी का असली चेहरा थारी तरह दिखता है। और ऐसी बर्बादी को मैं अपने मार्ट साहब के आसपास बिना भटकने दूंगी। नहीं फालतू, तुम समझ नहीं रही हो। मेरी और अयान की शादी हुई थी। हम दोनों एक कपल थे। तुम हमारे बीच आई हो और जब से तुम आई हो देखो क्या हो गया। अयान को जेल पहुंचा दिया। तो बर्बादी मैं नहीं, तुम हो उसके लिए। जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो सब कुछ खराब हो गया है। अयान भटक गया है, बट यू डोंट वरी, मैं अयान को सही रास्ते पर जरूर लेकर आऊंगी और उसे ये एहसास दिलाऊंगी कि अयान के लिए मैं ही बेस्ट हूं, तुम नहीं। आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती थी और मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। ये सब सिर्फ फालतू की वजह से हुआ। पर तुम देखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं फालतू को बहुत जल्द तुम्हारी और बाकी सबकी लाइफ से बाहर निकाल दूंगी। और जो तुमने मुझे अकेलेपन वाली बात कही थी ना, मैं तुम्हें उसके लिए भी माफ कर दूंगी। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तारा ये सपना किसी जन्म में ना पूरा होने वाला, क्योंकि मैं हमारे मार्ट साहब को छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। और रही बात इन्हें निर्दोष साबित करने की, तो मैं आज नहीं तो कल कर ही लूंगी। इसके बाद देखते हैं थारे को ना हमारे से सिर्फ माता रानी बचा पावेगी। सर मेरी बात तो सुनिए आप। एक बार शांति से आप इस केस को स्टडी कर लेते तो आई एम श्योर आपको कुछ। हेलो हेलो गुप्ता जी, इंशु भाई साहब, सच में कोई तरीका ना है थाने जाकर मार्ट साहब से मिलने का? मैं एक बार उन्हें देख भी लूंगी ना, हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। प्लीज रात को पुलिस स्टेशन में किसी से भी मिलना अलाउ नहीं होता है फालतू। बाबा ने तो कहा ही था। पर हम उन्हें ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? एक बार मिलकर आने से क्या हो जाएगा? भाई साहब, शहर में एक भी लॉयर हमारे अयान का केस लड़ने को तैयार नहीं है। ये सब कनिका का किया धारा है। उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज किए होंगे। आपने बुलाया बड़े पापा? सिद्धार्थ जी, रह तो चलोगे ना हमारे साथ थाने? आठ साहब को छुड़वा रहे हैं, वो कैसे पूरी रात जेल में बिताएंगे? प्लीज, है उनके भाई हो ना। बड़े पापा, आप कुछ कह रहे थे? मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता, प्लीज अयान की बेल करवा दो। अपने भाई के साथ ऐसा मत करो। तुम्हें बिजनेस चाहिए, रख दो। उसकी लाइफ बर्बाद मत करो। तुम अगर अपने बड़े पापा की थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो प्लीज मेरी बात मान जाओ। अयान भाई ने फ्रॉड किया है, उसकी सजा मिल रही है उन्हें। और अब क्या हो गया उन्हें? कल तो आपके साथ मिलकर बहुत अकड़ दिखा रहे थे कि सबके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, तो अब लेना एक्शन, करें अपनी इनोसेंस को प्रूफ।
वो सब उसने गुस्से में कहा था। सिद्धार्थ, तुम जानते हो अपने भाई को, ये बातें दिल पर नहीं लेते। हमारे रिश्ते हैं, हम परिवार हैं। देखो, मैं खुद अयान की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। उसकी बेल करवाओ तो प्लीज। आई एम सॉरी बड़े पापा, आप जानते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कनिका आंटी हैंडल कर रही है, तो आप प्लीज उन्हीं से बात करिए। ये तो क्या बोल रहा है सेठ, और क्या बात करेंगे हम लोग तेरी उस कनिका आंटी से। शहर में पूरी लॉयर्स की लॉबी को ना हमारे खिलाफ कर दिया है। एक भी लॉयर नहीं है पूरी सिटी में जो हमारा ये केस अपने हाथ में लेने को तैयार है। अपने बदले की आग में ना अंधी हो गई है वो। फिर तो हमें अयान भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कनिका आंटी तो उनको कोर्ट में घसीटेंगी और कोर्ट सबूत मांगेगा। सिद्धार्थ जी, थारे कोई नाटक करने की कोई जरूरत नहीं कि सच में थारे हाथ बंधे हुए। मैं अच्छे से जानू, थे लोग ही वो झूठे कागज और फाइल बना के मार्ट साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच तो ये है कि मार्ट साहब को थारी इस चाल के बारे में भनक लग गई थी और वो इसी के लिए छानबीन कर रहे हैं। पर अफसोस, इसके पहले उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत लगता, मैंने एक कांड कर दिया। पर कोई बात नहीं, जो काम मार्ट साहब ना कर पाए ना, वो उनकी फालतू करके दिखाएगी। मैं सबूत इकट्ठा करूंगी और मारे मार्ट साहब को बेगुनाह साबित कर रहूंगी। बाबा, इस मुश्किल वक्त में मार्ट साहब का साथ ना छोड़ना है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें अपने परिवार की। हमें उन्हें एक भी पली महसूस नहीं होने देना है कि हमें उन पर विश्वास नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम सब उनसे मिलकर आते हैं। किंशुक, हर्ष, चलो हम अयान से मिलकर आते हैं। बाबा प्लीज मारे को भी साथ ले चलो। मैं पक्का थाने के बाहर ही खड़ी रहूंगी, अंदर ना जाऊंगी। पर दूर से भी मार्ट साहब को देख लूंगी ना, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलेगी। प्लीज। ठीक है, चलो भाई साहब। दीदी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, मेरे हंसते खेलते परिवार को पूरा परिवार बिखर गया, सब उजड़ गया, सब उजड़ गया। दीदी, तुम लोगों को पता चला? जे ने यहाँ के सभी बड़े लॉयर से बात कर लिया है, लेकिन सभी ने उसका केस लेने से मना कर दिया है, जैसा कि हमने उनसे कहा था। गुड। ये फालतू मान क्यों नहीं चाहती है मॉम? क्यों अपनी जिद नहीं छोड़ देती? कोई कैसे इतना सेल्फिश हो सकता है जो अपनी वजह से अयान को सफर होते हुए देखकर भी उसका साथ नहीं छोड़ रही है? ये प्यार तो नहीं होता है ना? प्यार तो मैं अयान से करती हूँ, जो उसके लिए इतने बड़े डिसीजंस ले रही हूँ, घर वालों के अगेंस्ट जा रही हूँ। मॉम, हम अयान को देखने चलें? मेरा बहुत मन हो रहा है उसे देखने का। अच्छा, अभी बहुत देर हो चुकी है, अब कल सुबह चले जाएंगे मिलने के लिए। अभी तुम दोनों रेस्ट करो, मैं भी निकलती हूँ। I'll make sure तनु कि तुम अयान को कभी हासिल ना कर पाओ, और उसकी प्लानिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। तुम सिर्फ मेरी हो तनु, सिर्फ मेरी। मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोचो भी, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये खाना क्यों वेस्ट किया आपने? मुझे भूख नहीं है सर। भूख नहीं थी या तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं था? ये अमीर घर के हो ना, तो ये खाना तो शायद तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? चोरी करते वक्त सोचना चाहिए था ना कि कभी जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल में तो ऐसा ही खाना मिलेगा। देखिए सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, क्रिमिनल नहीं हूं मैं। इल्जाम लगाया गया मुझ पे, जो अभी तक साबित नहीं हुआ। वो साबित हो जाए फिर आप जो चाहे करें, लेकिन अभी मैं क्रिमिनल नहीं।
एक तो चोरी करता है और ऊपर से हमें ज्ञान बांटता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सब पता है, सबूत है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। वो सब क्या गलत है? जिस कंपनी में तुम काम करते हो उसी में चोरी करते हो, चोर कहीं के। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा, ये लड़की इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? ओ मैडम, निकलो यहाँ से। आपको पता नहीं है यहाँ बिना परमिशन के आप अंदर नहीं आ सकती हैं। फालतू तुम जाओ यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। फालतू ना मत सब। फालतू मेरी बात को समझो। लेडी कांस्टेबल कहाँ है? आरती, लेके जाओ इन्हें। आराम से आराम से आराम से। आप चलिए, आप बाहर चलिए प्लीज। अभी आप बाहर चलिए आप। आप इधर ही खड़े रहिए, ओके? कहाँ जा रही हैं आप? इस समय लड़कियों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। चुपचाप जाके वहां पर बैठ जाइए। आप मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ये कोई गुंडा है? और फिर इन गुंडों के साथ क्यों रखा है इसे? ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है सर, थाना है थाना। और यहाँ सभी चोर एक साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए आयान निर्दोष है, इस बेचारे को फंसाया जा रहा है। ये सब आप कोर्ट में सुबह जाके बताना। आप अभी मेरे थाने में। चलिए निकलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, लेकिन प्लीज हमें बस 5 मिनट की मोहलत दीजिए आयान से मिलने के लिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। अहमद, थैंक यू। बाबा, बाबा आप ठीक है ना? मेरी छोड़ो, तू कैसा है बेटे? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। इतनी रात को आप क्यों आए इधर? कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर मल्होत्रा अंकल कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चाचू, मल्होत्रा अंकल से बात हुई? क्या हुआ चाचू? आयान, मल्होत्रा जी ने तेरा केस लेने से मना कर दिया है बेटा। इनफैक्ट शहर में कोई भी बड़ा वकील तेरे केस को हाथ नहीं लगाना चाह रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।